प्रभु का धन्नवाद करिए, परमेश्वर का धन्नवाद करिए, सर्वशक्तिमान खुदा का धन्नवाद करिए, यहोवा का धन्नवाद करिए, अपने पिता परमेश्वर का धन्नवाद करिए। ਉਹਦੀ हर एक रहमत का, हर एक आशीष का, हर एक अनुग्रह का, हर एक बरकत का, और इस जीवन ਨੂੰ देण ਲਈ प्रभु का धन्नवाद करिए। और जीवन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पवित्र आत्मा का साहक देण ਲਈ परमेश्वर का धन्नवाद करिए, जो अपने प्रिय पुत्र के रूप ਵਿੱਚ परमेश्वर ने साडे अगे सिंघासन के अगे और अपने सिंघासन ते विराजमान ने। हालेलुया। जिन्होंने सानू स्वर्ग का अधिकारी ठहराया और सानू पवित्र लोक ठहराया। हालेलुया। कि उस परमेश्वर ने, उस परम अकाल पिता ने सानू पवित्र ठहराया कि असी पवित्र हाँ। साडी हैकल पवित्र हैकल है। अगर असी अपनी पवित्र हैकल का नाश करांगे तो परमेश्वर साडा भी नाश करेगा। हालेलुया। वो साडी आत्मा का भी परमेश्वर उद्धार नहीं करेगा, नाश करेगा। हालेलुया। क्योंकि असी जीवन के द्वारा पाप करेंगे। हालेलुया। असी इंसानियत विच, इंसान के रूप में हुंदे हुए असी गुनाह और अपराध किए ने। असी दुष्ट किता, हरामकारियां, चुगली, निंदिया, बेईमानियां, ठगिया, ठोरियां, सारे ऐसे दुष्टता दे और पाप दे कर्म किए ने और कम किए। सारे अपने स्वार्था नहीं, सारे अपने लोड़ा लिए, मतलब वाले फायदे। पर असी किसी भी धर्मी की आवाज़ ना सुनी, असी किसी भी धर्म की रहमत नूं कबूल ना किया, ना ही असी अमल किया कि लोग उन्हां ते अमल नहीं करते, ना ही किसी धर्म की आवाज़ नूं सुनते हैं। हालेलुया। हर कोई अपने आप विच पाप करन विच लग्या रहिंदा, गुनाह करन विच लग्या रहिंदा, अपराध करन विच लग्या रहिंदा, दुष्टता करन विच लग्या रहिंदा। सब ईर्खा नफरत के कामां विच लगे रहिंदे ने। सब धर्म के काम करते हुए भी, पाठ पूजा करते हुए भी, भगतियां करते हुए भी, नाम जपते हुए भी, गुणगान करते हुए भी, उन्होंने चोले पा के भी, उन्होंने मंदिर मस्जिदां नूं बना के भी, कि वो अपने धर्म की आवाज़ नूं सुनते ही नहीं, अपने धार्मिकता की आवाज़ नूं सुनते ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करते। हालेलुया। वो सब उन्होंने एक विरथा वस्तुआं ने, एक विरथा चीज़ां ने। आस्था और विश्वास लिए उन्होंने बड़ा पूजणगे, बड़ी उन्होंने अगे मत्थे और चढ़ावे चढ़ाउणगे, दीवे बालणगे। पर तीनों पहर नहीं, दो पहर, दो पहर उन्होंने अगे हो प्रार्थनावां करनगे, दुआवां करनगे, पाठ करनगे, जोता बालणगे, चिराग बालणगे और उत्थे शुद्धिकर्म करनगे। हालेलुया। पर अपने जीवन विच कदे भी अपने धर्म की आवाज़ नहीं सुनणगे, अपनी धार्मिकता की आवाज़ नहीं सुनणगे। जो आवाज़ उन्होंने सुनने लई तपस्या ते भगती करनी पवेगी। ये नहीं कि किसी पाठ पूजा विच उन्हां दे विश्वास विच उन्हां नूं आवाज़ सुन जाएगी, वो आवाज़ उन्हां दे कन्नां तक पहुँच जाएगी। ਜਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो संत गुरु भी ये चाहते ने, महापुरुष भी ये चाहते ने, धर्मी लोग भी ये चाहते ने, और धार्मिकता दे विच अन्य जातियां दे लोग ये सब कुछ चाहते ने कि साडे अंदर पूजना दी, मानता दी साडे अंदर उजागरता हो और असी उस धर्म की आवाज़ नूं सुन सकीए, उस धर्म की रहमत नूं महसूस कर सकीए, असी अपने अंदर चमत्कार देख सकीए, अपने अंदर अजूबे देख सकीए, करामातां नूं देख सकीए। पर परमेश्वर ने भी ये कहा है, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि हरामकारी लोग चमत्कारां नूं भालदे ने, दुष्ट लोग दुष्टता करते हैं। हालेलुया। घमंडी लोग घमंडी कम करते हैं, अभिमानी लोग अभिमानी कम करते हैं, हंकारी लोग अपने हंकार विच सब कुछ भुल जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਪ और गुनाह और अपराध ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ और अपराधाਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। पर अमल नहीं करेंगे और उस परमात्मा की आवाज़ नूं नहीं सुन सकणगे, ना ही उसनूं अपने अंदर ये समझणगे कि वो साडे अंदर ने, साडे विच ने और साडे बॉडी विच ने, साडे हैकल दे विच ने, क्योंकि उन्हां नूं महसूस ही नहीं होणगे, उन्हां नूं सुनाई ही नहीं देणगे। अगर सुनाई देणगे, अगर महसूस हो रहे ने, तो उन्हां नूं कहणगे कि असीं अपने धार्मिक स्थान ते उन्हां नूं महसूस कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ उन्होंने एक गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, डेरे बना लते, जिथे एक सेवादार चुन लिया, एक हाकम नूं चुन लिया जो उत्थे रखवाली करेगा, उसकी बागवानी करेगा। हालेलुया। और वही उस दे उत्ते अधिकार रखेगा और उसनूं हक दिता जाएगा। सब आण जाण वाले उत्थे। हालेलुया। और वो उत्थे दा संत और गुरु कहलाएगा, उत्थे दा महापुरुष और पीर पैगंबर कहलाएगा। जो भी उसनूं नाम दिता जाएगा, वो ही उसनूं कहा जाएगा और कहाया जाएगा और उसनूं बोलिया जाएगा। अपने वालों भी लोग उत्थे उन्हां नूं स्थापित करनगे, कुछ अपने वालों ही भगती के नाम विच उजागर होणगे, जो भगती करते हैं, जो सेवा करते हैं, जिन्हां ने अपने जीवन परमात्मा नूं दे दिता, अपने परमात्मा के मार्ग ते निकल पे और परमेश्वर की सच्चाई और नीति विच अपने आप नूं एक भगत, एक संत के रूप विच खड़ा किया। हालेलुया। ते कुछ लोग अपने आप वालों उन्हां नूं सेवाकाई दिंदे ने और सेवाकाई विच बिठा दिंदे, स्थापित कर दिंदे कि कौन उस दी जिम्मेवारी चकेगा। हालेलुया। कौन उस जिम्मेवारी नूं निभा सकेगा, कौन उस जिम्मेवारी ते चलेगा, क्योंकि संसार ने तो संसारिक काम करने हैं, मनुष्य ने तो अपने दुनियावी काम करने हैं ना। पर साडी धार्मिकता दा काम कौन करेगा? साडे धार्मिक स्थान दा काम कौन करेगा? उत्थे बागवानी कौन करेगा? उसकी सेवाकाई कौन करेगा? उत्थे आउण वालियां दी प्रतिपाल कौन करेगा? उन्हां दे आउण वालियां लई उत्थे पाठ पूजा कौन करेगा? भगती कौन करेगा? नाम कौन जपेगा? गुणगान कौन करेगा? जिथे कहणगे कि उन्हां दे द्वारा ही सानू परमात्मा दी बाणी सुनाई दिंदी और परमेश्वर दी शुभ संदेश सुनाई दिंदे ने, परमात्मा दे गुणगान सानू सुनाई दिंदे। असी उन्हां दे पिछे ही लग के, उन्हां दे मगर चल के ही असी प्रार्थनावां और दुआवां करते हैं और पाठ पूजा करते हैं, जो आवाज़ उन्होंने सुनाई दिंदी, वो महसूस हुंदा कि असी परमात्मा की हजूरी विच खड़े हैं, रब की हजूरी विच खड़े हैं, असी अपनी धार्मिक स्थान के हजूरी विच खड़े हैं, पर जो अपने अंदर वो चाहते हैं वो उजागर नहीं होता। हालेलुया। जो अपने मन हृदय विच महसूस करना चाहते हैं कि परमात्मा साडे अंदर उजागर, परमेश्वर साडे अंदर ही हो, रब साडे अंदर ही हो, पर वो अंदर उजागर नजर नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा,
क्योंकि उसनू सुनिया ही नहीं ना, उसनू ग्रहण नहीं किया, उसनू सुनने की महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। हालेलुया। क्योंकि उसनू तो बाहर लभदा पिया, अपने अंदर थोड़ा। उसनू तो बाहर सुनता पिया, अपने अंदर थोड़ा। क्योंकि कहेगा कि वो मेरे अंदर थोड़ा बोल सकता है, वो मेरे विच आके थोड़ा बोल सकता है, वो दूसरे किसी धर्म गुरु के अनुसार जरिए उस दे अंदर आके बोल सकता है, पर मेरे अंदर आके नहीं बोल सकता, मेरे विच नहीं आके बोल सकता। किसे बनाए हुए संत गुरु दे विच, किसे ठहराए हुए संत गुरु दे विच आके बोल सकता है, जिसने भक्ति की उसके अंदर बोल सकता, पर मेरे अंदर नहीं बोल सकता, साडे अंदर नहीं बोल सकता। संगति कहेगी और संगति वाले विश्वासी लोग, पूजन वाले, पाठ पूजा भक्तियां करने वाले लोग, जोतबत्तियां बालन वाले, आस्था का सैलाब लैण वाले, वो कहेंगे साडे अंदर नहीं आके बोल सकते साडे संत गुरु, साडे महापुरुष, साडे देवी देवता, पर दूसरे दे अंदर बोल सकते, उन्हां दे अंदर आ सकते ने, उन्हां दे विच बोल सकते ने, पर साडे विच नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तुसी दुष्ट लोग, तुसी पाप करदे, तुसी गुनाह करदे, तुसी अपराध करदे, तुसी चुगलियां करदे, तुसी निंदा करदे, तुसी विचार करदे। हालेलुया। थोड़ी आस्था भी झूठी है, तो थोड़ा विश्वास भी झूठा है, थोड़ी मानतावां और पूजावां भी झूठियां ने, दिखावे दी। मन विच पाप, मन विच खोट, मन विच बेईमानी, मन विच डग्गी डोरी, जो आत्मा दुष्ट है और दुनियावी इच्छा भी दुष्ट ने, एक धार्मिक स्थान ते खड़े हुए भी, उसकी लैन विच भी, और जीवन दे दुनियावी कम्मां विच भी। हालेलुया। लालसा जो अंदर है, वो अंदर लालसा, बुरी लालसा, बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी इच्छावां, बुरी मनोकामनावां सब अंदर भरियां पईयां ने, तां तेरे विच तेरा परमात्मा कित्थों बोलेगा। हालेलुया। थोड़े अंदर वो पवित्र शक्तियां दा वास किद्दां होवेगा, किद्दां थोड़े अंदर आके वो पवित्र वस्तियां शक्तियां थोड़े अंदर उजागर होणगियां और थोड़े अंदर गुणगान करनगियां आके, और थोड़े ही अंदर आके थोड़े ही मूहां दे द्वारा, थोड़े मन हृदय दे द्वारा तो ही अपना नाम जपाउणगियां और अपना गुणगान कराउणगियां। हालेलुया। पर तुसी मत्थे टेकने, पाठ पूजा करनी, भक्ति करनी, दुष्टता दे काम करदे होए, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट लोकां नूं, पापी लोकां नूं, गुनाहगारां नूं, अपराधियां नूं, चुगली करने वाले, निंदे, विचार, सब ऐसे बेईमान, सब नशे, ठगियां, ऐब, सब ऐसे बुरे कर्म करने वालियां नूं वो अपनी चौंकी चढ़ाउंदे ने और अपनी चौंकी दे विच उन्हां नूं बिठाउंदे ने। हालेलुया। पर वो कह नहीं कहते कि तुसी साडी चौंकी ते की करना है, कि हे दुष्ट लोगो चलो बाहर हो जाओ और दूर हो जाओ, तुसी सानू आ पवित्र कर दोगे, तुसी सानू आशुद्ध कर दोगे, तुसी साडी रहमत नू, साडे घर नू, साडे जीवना नू अशुद्धि नाल भर दोगे, अपवित्रता नाल भर दोगे। पर नहीं, क्योंकि वो पापियां नू ही गल नाल लाउंदे ने, दुष्टां नू ही गल नाल लाउंदे ने, हरामकारी करने वाले लोकां नू ही गल नाल लाउंदे ने, सब चुगली निंदा करने वालियां नू ही गल नाल लाउंदे ने, उन्हां नू ही उपदेश दिंदे ने, उन्हां नू ही शुभ समाचार सुणाउंदे ने, उन्हां नू ही प्रचार करदे ने, उन्हां नू ही गुणगान करदे ने। हालेलुया। अपना कि अपना गुणगान करते ने, अपना गुणगान उन्होंने करके सुनाते ने, अपनी महिमा उन्होंने सुनाते ने, अपनी वडियाई उन्होंने सुनाते ने, अपने जस उन्होंने अगे गाते हैं। हालेलुया। अगर कहिए कि एक परमात्मा अपने गुण करने, अपनी महिमा करनी सानू सिखा रहा है, अपनी ही वडियाई साडे कोल करवा रहा है, और आप ही अपनी वडियाई कर रहे हैं, आप ही अपने गुणगान कर रहे हैं, आप ही अपनी शोभा सानू सुना रहे हैं, आप ही अपनी शोभा कर रहे हैं, तो असीं कहिए कि वो गुरु है या संत है या महापुरुष है? क्या वो है जो अपनी ही महिमा आप ही गवावेगा और अपनी ही तारीफ आप करवावेगा और अपनी ही वडियाई आप करवावेगा? हालेलुया। क्या दुनिया कर लेगी?
क्या जगत करेगा, क्या संसार करेगा, जिन्ना चिर उन्हां विच कोई चमत्कार नहीं देखेगा, जिन्ना चिर उन्हां विच कोई नीला नहीं देखेगा, जिन्ना चिर उन्हां च कोई महिमा नहीं होएगी, जिन्ना चिर उन्हां दे अंदर कोई करामाता दी उजागरता नहीं होएगी, उन्ना चिर ओह उन्हां नूं उन्हां दे गुणगान नहीं करनगे, उन्हां दी तारीफ नहीं करनगे, उन्हां दी वडियाई नहीं करनगे, उन्हां दे जस नहीं गाउणगे। हालेलुया। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਗਤ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जद उन्हों का प्रमाण मिल गया, जब उन्होंने सर्टिफिकेट मिल गया कि वो सचमुच शक्तियां ने ते शक्तियां दे चमत्कार ने। हालेलुया। सचमुच जादूगर ने और सचमुच तंत्र मंत्र करने वाले गुरु पीर ने। हालेलुया। और वो चमत्कार कर सकते, वो नीला मां दिखा सकते। असी भरोसा करांगे, असी विश्वास करांगे। पर अपने अंदर कदे भी लोग ये सुनाई नहीं देंगे दुनिया नूं, जगत नूं। जब तक तुसी भगती नहीं करोगे, जब तक तुसी नाम नहीं जपोगे, जब तक चोला नहीं पाओगे, जब तक उन्हां ते अमल नहीं करोगे, जब तक उन्हां दे मगर और पिछे नहीं चलोगे। हालेलुया। उन्हां दे अपने जीवन विच अपने आप विच उस नूं अपने जीवन विच इनवाइटेड नहीं करोगे, अपने जीवन दे अंदर अपनी आत्मा दे अंदर इनवाइटेड नहीं करोगे, अपने मन हृदय दे अंदर इनवाइटेड नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तद तक वो तुहानूं अपने अंदर सुनाई नहीं देनी, ना महसूस होण देनी। हालेलुया। क्योंकि लोग कहणगे कि साडा तां संत गुरुआं बगैर सर जांदा, पीरां फकीरां नाल सर जांदा, महापुरुषां नाल सर जांदा ते सब सेवा कई करन वालियां नाल सर जांदा, तो सानू ये काम करन दी की लोड़ पई है, सानू ये करन दी जां करवाउण दी की जरूरत पई है। हालेलुया। कि वो साडे लई प्रार्थना कर दिंदे ने, साडे लई दुआ कर दिंदे ने, साडे लई फरियाद कर दिंदे ने। हालेलुया। साडे धागे तवीत पा दिंदे ने, साडे हथोले कर दिंदे ने कि साडे लई तां साडे संत गुरु हैं, साडे लई महापुरुष हैं, तां कहंदे कि सानू अपने जीवन विच इह कर्म करन दी की जरूरत पई। क्यों? तुहानू अपने जीवन की जरूरत नहीं? क्या इंसान नूं इंसानियत नूं अपने जीवन की जरूरत नहीं कि बस कि सानू तां साडा जीवन विच असी खांदे पींदे रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और कहंदे कि बीमार हो गए तो डॉक्टर कोले दवाई ले आवांगे और इलाज करावांगे। हालेलुया। और जीवन मिल गया, सोच लिया कि जीवन मिल गया, सोच लिया कि मैं तंदुरुस्त हो गया, और सोच लिया कि मैं तां राहत आ गई, हुण मैं चंगा हो गया, हुण मैं जीवन दे होर सारे कार्य कर सकदा। हालेलुया। पर धार्मिकता की आवाज की कहती है, आत्मा की आवाज की कहती है, सत की कहता है, सत साडे अगे की गुणगान करता पिया है, सच्चाई साडे मुरे की गुणगान करती है, आत्मा की और आत्मा की बंदगी और आत्मिक बंदगी की पुकार साडे मुरे की दुहाई दे रही है ते क्यों गुणगान कर रही है, किस दा मार्ग दिखा रही है, किस दा रास्ता थानू दे रही है, केड़ी दिशा वो सानू दिखा रहे हैं और केड़ी दिशा सानू दे रहे हैं जीवन दी, कि थोड़े जीवन लई भी थोड़े जीवन विच भी वो बहुत जरूरी है कि साडे नाम विच आउणा परमात्मा कहंदा। हालेलुया। ये नहीं कि राहत पा ले असी चंगे हो गए, हुण असी अपने जीवन दे काम कर ले, नहीं, तू जीवन विच आशीष इसलिए पाई है कि तू दवा लैण गया है, कि डॉक्टर ने दवा दे दी और तू चंगा हो गया, नरोया हो गया। पर ये नहीं तू फिर बीमार नहीं होएगा, या फिर रोग नहीं लगेगा, फिर दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगी जरूर आएगी, फिर बीमार होएगा, फिर दुख होगा, फिर तकलीफ होएगी, फिर वो परेशानी होएगी। ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई तो बीमारी लग नहीं सकती, नहीं, जब फिर वो कार्य करेंगे तो फिर वो बीमारी लगेगी, फिर वो रोग लगेगा। हालेलुया।
तो डॉक्टर कहेगा फिर मेरे पास आना पवेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पवेगा, फिर डॉक्टर के कोल जाके अपना इलाज करवाना पवेगा और दवाई लेनी पवेगी, जड़ी बूटी लेनी पवेगी। पर ये डॉक्टर ये थोड़ा कहेगा कि फिर आ गया बीमार होके, फिर बीमार हो गया, फिर बुखार हो गया, फिर बीमारी लग गई, फिर रोग लग गया। कि पिछली बार तो ऑपरेशन करा के गया, पिछली बार तो इलाज करा के गया। कि वही इंसान डॉक्टर कोले अपने जीवन में कितनी बार जाता है और कितनी बार अपने जीवन में उस डॉक्टर को अपना इलाज करवा जाता, दवाई लैन जाता, रोग लैन, सब दवाइयां जड़ियां बूटियां लैन जाता। ये नहीं कि नरोए हो गए, चंगे हो गए कि सानू दवाई जड़ी बूटियां खाने की जरूरत है नहीं, सानू तो डॉक्टरां कोल जाण दी लोड़ ही नहीं। असी तो नरोए रहने अपने जीवन में, तंदुरुस्त रहने असी अपने जीवन में, फिट फाट रहने अपने जीवन में। हालेलुया। कि साडे उत्ते तो कोई परेशानी आएगी नहीं, साडे उत्ते तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, साडे उत्ते कोई संकट आएगा ही नहीं, साडे उत्ते तो दुख कोई है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं। पर कहंदे अपने जीवन में झाती मार के देख कि तेनू कोई दुख और तकलीफ है या नहीं है। कि मनुष्य जब अपने दुख और तकलीफा सुनावेगा ना, नचदा टपदा और खुशियां मनाउंदा होया, तो कहंदे कि इंसान कहेगा कि तेरे जीवन में इन्ने दुख, इन्नी तकलीफा, इन्नी कष्ट, इन्नी परेशानियां, इन्नी मुसीबत होंदे हुए भी तू खुश किद्दां रह रहा और किद्दां खुशी मना रहे और किद्दां चौ मना रहे। क्योंकि उन्हां बारे नहीं सोचेगा इंसान। हालेलुया। क्योंकि वो कहेगा कि खुशी तो दो पल दी है, दुख उम्र भर दा है। हालेलुया। क्योंकि खुशियां तो दो पल दियां हुंदियां ने ना, आ जांदियां ने, आके चले जांदियां ने, पर दुख कहंदे कि सदा ही साडे नाल रहिंदे, मुसीबतां सदा ही साडे नाल रहिंदियां ने, कष्ट और परेशानियां सदा ही साडे नाल रहिंदियां ने। धर्म दे विच भी और धार्मिकता दे विच भी। कि जिस तरह कहिए कि लोग कहंदे ने कि साडे उत्ते कोई संकट आएगा ही नहीं, नहीं ना साडे धर्मक दे उत्ते, धार्मिकता दे उत्ते संकट आवेगा नहीं। सब तो वध संकट धार्मिकता दे उत्ते आउंदे ने और धर्मी लोकां ते आउंदे ने और धार्मिकता दे उत्ते आउंदे ने। हालेलुया। सब तो ज्यादा दुख कौन भोगदा है, सब तो ज्यादा कष्ट कौन भोगदा, सब तो ज्यादा मुसीबत और परेशानियां का सामना कौन करता है? धार्मी लोग, देवते, गुरु पीर, पैगंबर, साधु संत, महापुरुष। हालेलुया। जो इंसानियत वालों भी दते जाते ने, मनुष्य भी दंदे ने, और धर्म धर्म नूं दंदे ने, और धर्मता और धार्मिकता एक दूसरे नूं दंदे ने। शक्तियां शक्तियां नाल लड़दियां ने, गुरु गुरु नाल लड़दे ने, देवते देवतियां नाल लड़दे ने। हालेलुया। क्यों? अगर असी मनुष्य कहे कि तुसी तां गुरु हो, तुसी तां महापुरुष हो, तुसी तां देवी देवता हो, तुसी तां संत हो, कि तोड़े उत्ते दुख किस तरह है, तोड़े उत्ते कष्ट परेशानियां किस तरह आईयां, तुसी अपने जीवन विच पाप और गुनाह दा लेखा जोखा क्यों दते? कि तुसी तां महापुरुष हो, तुसी तां देवी देवता हो, तुसी तां गुरु पीर हो, तुसी तां संत हो। पर कोई भी धर्मी ये नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अपने धर्म नूं पूछेगा नहीं, अपने धर्म दे गुणगान करेगा, अपनी धार्मिकता दी शोभा करेगा, अपनी धार्मिकता दी वडियाई करेगा, जस गाएगा। हालेलुया। कि उन्होंने अपने जीवन में इन्ने दुख सहे, अपने जीवन में इन्नी परेशानियों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, इन्ने युद्ध लड़े, इन्नियां लड़ाइयां, इन्ने झगड़े, इन्ने बहरां दे विच जाके उन्होंने शहीदियां नूं प्राप्त किया। फिर उन्होंने शहीदियां दे गुणगान करनगे, उन्होंने शहीदियां दे जस गाए जाणगे और वडियाइयां कीतियां जाणगियां। पर यह सवाल नहीं उठेगा कि तुसी संत गुरु होके, महापुरुष होके, तुहाडे उत्ते विपता किद्दां आई, तुहानूं कष्ट और परेशानियां दा सामना क्यों करना पिया?
कि शक्तियां जो देवते ने, जो देवकाइयां ने, और देवकाइयां विच भी उन्हां नूं भी पाप और दंड दा लेखा जोखा देना पिया। शक्तियां दे विच, देवकाइयां विच, देवतियां दे विच, चमत्कारियां विच, नीला विच युद्ध लड़दे होए, लड़ाइयां लड़दे होए, आपस विच एक दूसरे दे नाल उन्हां दे युद्ध होए, जो एक दूसरे दी ही पूजना करते हैं, एक दूसरे दी ही भगती करते हैं, एक दूसरे नूं ही वरदान दिंदे ने और एक दूसरे नूं ही वरदान दे रूप विच बनाउंदे ने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पाप और बुराई दे कर्म ते मार्ग ते चले। किस तरह? जिस तरह अन्य जातियां विच मनुष्य मानव जाति चलती, संसार चलता, जगत चलता, उन्हां तो अलग थोड़ा ही नहीं कि असीं कहीए कि शक्तियां और धार्मिकता दुनिया तो अलग है। नहीं, वो दुनिया दे विच ही है ते दुनिया दे संग ही है, संसारिक दुनिया दे विच, जगत दे विच। हालेलुया। ना तो शक्तियां दुनिया तो अलग ने, ना धार्मिकता दुनिया तो अलग है, ना धर्म गुरु दुनिया तो अलग ने, क्योंकि दुनिया धर्म गुरुआ नाल और धर्म गुरु दुनिया नाल ने, और शक्तियां दुनिया नाल ने ते दुनिया शक्तियां नाल ने, शक्तियां दुनिया नाल ने। हालेलुया। वो अलग नहीं, पर कहंदे आ ना कि दुख तकलीफा परेशानियां क्यों भोगणियां कि इंसान अपनी इंसानियत विच अपने बुरे कर्मां दा लेखा भोगेगा। जो बुरे कर्म करेगा अपने बुरे कर्मां दा लेखा, जो अपने जीवन विच बुरे कर्म बनाउंदा, अपने माड़े कर्म और बुरे कर्म बनाउंदा, माड़े कर्म बनाउंदा, चंगे कर्म नहीं बनाउंदा, चंगे कर्म नहीं करदा, चंगे कर्म नहीं करदा, बुरे कर्म करदा, माड़े कर्म करदा। माड़े कर्म किस तरह दे हुंदे ने? बुरे कर्म किस तरह दे हुंदे ने? पाप करना, चुगली करनी, निंदा करनी, व्यभिचार करना, ठगी ठोरियां करनियां, हरामकारियां करनियां, कमीनपणे करने, अपनियां नाल ही बेईमानियां करनियां, ठगियां ठोरियां करनियां, अपनियां नूं ही मुसीबतां विच पाउणा, दुख तकलीफां विच पाउणा, अपनियां नूं ही पीड़ा देनी, अपनियां नूं ही कष्ट देने। हालेलुया। धार्मिकता दे विच भी और अपने जीवन विच भी पाप नूं इकट्ठा करना, दुष्ट कर्म करने, सच्चाई और नेकी दे कम नहीं करने, भलाई और अच्छाई दे कम नहीं करने, क्योंकि वो तो पुकार सुननी नहीं ना, वो आवाज सुनते नहीं, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के द्वारा अपने कर्म बनाने, अपनी मर्जी। अगर इंसान की अपनी इच्छा है, अगर अपनी मर्जी है ना मनुष्य की, कि ये नहीं कि उन्हें कोई धार्मिकता सिखा रही है, कोई धार्मिकता पाठ और जाप उसके की मुरे अगे किया जा रहा है और कहा जा रहा है, नहीं, उससे भी उसकी अपनी इच्छा अपनी मर्जी होगी कि वो अपने जीवन में बुरे कर्म बनाएगा अपने या चंगे कर्म बनाएगा। हालेलुया। कि धार्मिकता की आवाज सुन के, धार्मिकता के गुणगान सुन के अपने जीवन में चंगे कर्म कमाएगा और चंगे कर्मां विच जाएगा, चंगे मार्ग ते जाएगा, या फिर अपनी इच्छा अपनी मर्जी के द्वारा अपने अंदर बुरे कर्म बनाएगा और बुरे कर्म करेगा। हालेलुया। पाप दे कम करेगा अपनी ही इच्छा अपनी मर्जी के द्वारा, कि मेरी मर्जी मेरी हुकूमत है, मैं चाहे जो चाहे कर, मैं किसे दी भी नहीं सुनांगे, असी किसे दी नहीं सुनांगे, असी किसे भी धार्मिकता दी सुनांगे ना, असी किसे गुणगान सुनांगे ना, किसे दा नाम जाप सुनांगे ना, असी अपनी धार्मिकता ते अमल करांगे ना दूसरी धार्मिकता ते अमल करांगे, ना अपने आप ते अमल करांगे ना अपने ते अमल करांगे। हालेलुया। वो अपने आप विच अपने दुष्ट कर्म बनाउंदे, पाप दे वस विच चले जांदे, दुष्टता दे वस विच चले जांदे, क्योंकि उन्हां दी अपनी मर्जी।
पर जो इंसान जो मनुख कहते कि अपनी धार्मिकता की आवाज़ सुनते हैं, अपने धार्मिकता की पुकार नूं सुनते हैं और उस आत्मिक आवाज़ नूं सुनते हैं, आत्मिक ज्ञान नूं सुनते, आत्मिक सिक्ख्या नूं ग्रहण करते हैं, उही अपने जीवन विच चंगे कर्म करते हैं और चंगे कर्म अपने जीवन विच बनाते हैं। हालेलुया। जिसनूं कहिए कि चंगे कर्म करते हुए जद दुख तकलीफां आउणगियां, परेशानियां आउणगियां, तो ये नहीं कि तू माड़े कर्म कीते तां दुख आए ने, कष्ट आए ने। नहीं, तू चंगे कर्म करदा तां दुख आए ने। वो चंगे कर्मां विच ये दुख तां आवणगे क्योंकि तेरे सच्चाई दा ते तो लेखा लत्ता जावे, तेरी अच्छाई दा लेखा लत्ता जावे, तेरी भलाई दा लेखा लत्ता जावे, तेरी नेकी दा ते तो लेखा लत्ता जावे, तेरे धार्मिक होण दी तेरे कोलों परीक्षा लती जाएगी और उस परीक्षा विच तेनू लोग दुख और तकलीफां और परेशानियां देंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, क्योंकि तू सच्चाई और अच्छाई दे मार्ग ते चलेगा, प्यार और नेकी और आदर सत्कार दे रूप और स्वरूप विच चलेगा। अपने कर्म और अपने कर्मां नूं लेखे ना अपना लेखे जोखे तो बचाएंगे, पाप और दुष्टता तो बचाएंगे। उत्थे तेरी बुराई दे उत्ते तेरी बुराई नहीं, तेरी जय जयकार होवेगी, तेरी शोभा होवेगी, तेरी पूजना होवेगी, तेरी भक्ति होवेगी, तेरी स्थापना होवेगी। हालेलुया। कि उत्थे कहंदे कि उस मनुख की स्थापना हो जाती है जो अपनी धार्मिकता दे विच दुख चलते हैं, कष्ट चलते हैं और तकलीफां और परेशानियां चलते हैं। उन्हां दी स्थापना कित्थे हुंदी है, उन्हां दी पूजना कित्थे हुंदी है, उन्हां दे गुणगान कित्थे हुंदे ने, धर्म स्थान बनाए हुंदे हैं उन्हां दे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन विच चंगे कार्य करते हुए सारे दुख भोगे, सारे कष्ट भोगे, क्योंकि उन्होंने चंगे कर्म सी और चंगे कर्म करते सी और चंगे कर्मां दा फल उन्होंने मिलिया और उस फल की प्राप्ति उन्होंने हुई जिस फल की अपेक्षा उन्होंने सी और जिस फल की अपेक्षा वो रखते सी और जिस फल नूं लोकां नूं देण नूं, जगत नूं देण नूं, संसार नूं देण नूं अपने द्वारा वो गुणगान करते सी, नाम जाप करते सी, सच्चाई का पाठ पढ़ाउंदे सी, नेकी का पाठ पढ़ाउंदे सी, भलाई का पाठ पढ़ाउंदे सी, वफादारी का पाठ पढ़ाउंदे सी और सत दा मार्ग और एक अनंत जीवन दा मार्ग। हालेलुया। जो अपने आप विच एक धर्म गुरु बनाए ने, धार्मिकता दे विच आप संत गुरु बन गए अपने वल्लों, खुद जिन्हां ने खुद भगती करी है, खुद नाम जपे। पर उत्थे कहंदे आ कि परमेश्वर की कहंदे ने कि जिस विच कहंदे खुद नाम होवे, कि जिस विच खुद नाम होवे ते खुद नाम वाला होवे, ओहियो रूप उजागर हुंदा ए, ओहियो रूप उजागर हुंदा ए। मैं बोला ओदे विच ते ओ बोले मेरे विच, ते फिर सारे जग नूं सुनाई देंदा ए, ते फिर सारे जग नूं दिखाई देंदा ए कि उस आवाज नूं सुन ले जो कोई, कि उस दी छाया विच आ जावे कोई, ओ बगदे पानियां तो भी बच जांदा ए, कि चोखी तुपना तो भी छाया हेठ आ जांदा ए, कि मेरा रूप कि मेरा स्वरूप जद दोनों एक हो जांदे, कि फिर मिठी बाणी दा गुणगान उजागर हो जांदा है, फिर एक सत दी बाणी दा, फिर एक सच दा मार्ग
एक सच्चाई दी रहमत, एक सच्चाई दा चराग, ज्योति दी संतान उजागर हो जांदा है। इस करके प्रभु दे विच, परमेश्वर विच जद कोई आउंदा है, रब विच आउंदा, परमात्मा विच आउंदा है, जिसनों परमेश्वर ने आप चुन लिया, जिसने रब नूं आप भेज दिता, तो परमात्मा सानू खुद ग्रहण करे। इसे करके परमेश्वर कहते ने कि दो टाइम लोग अपने घरां विच, अपने जीवनां विच, अपने मंदिर मस्जिदां विच प्रार्थनावां दुआवां करते हैं, पर उत्थे कहते हैं कि सब कुछ ढोंग दिखावा है, सत दा मार्ग तां आप ही है और सत दा जीवन तां आप ही है। हालेलुया। कि मैं बोला तेरे विच ते तू बोले मेरे विच, मैं रहा तेरे विच ते तू रहे मेरे विच। तू मैनू किथे मंदिरां मस्जिदां विच लभदा ते किथे कहंदा महल मुहारियां विच लभदा है, किथे मैनू पत्थरां विच लभदा है। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि असी प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं कि सानू परमेश्वर ने पाप के जीवन तो छुटकारा दिलाया। एक सच और सच्चाई का पाठ सानू पढ़ाया, सानू साडे धर्म का सत का मार्ग दिखाया, स्वर्ग का जीवन और स्वर्ग का मार्ग दिखाया। वो असी किद्दां प्राप्त कर सकते हैं, किद्दां सानू हो हासिल हो सकता जब असी भलाई दे काम करांगे, अच्छाई दे काम करांगे, प्यार विच बन जावांगे कि साडे अंदर प्यार दा वास है, असी दयावान होवांगे, दयालु होवांगे, असी अपने प्रति एक ऐसी सेवा करने वाले और सेवा कई करने वाले परमात्मा की सच्ची आत्मा, रब की सच्ची आत्मा, रब की पवित्र आत्मा जो नेकी दे काम करते हैं। हालेलुया। जो धार्मिकता का पाठ पढ़ाते तो हन, पर किसी धर्मां नूं खड़ा नहीं करते, किसी धर्मां दे नाम विच कोई स्थापना नहीं करते, पर धार्मिकता का पाठ जरूर पढ़ाते, सच्चाई का पाठ जरूर पढ़ाते कि मनुष्य अपने जीवन में अनंत जीवन का मार्ग देखता, फिर अपने जीवन में अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है। हालेलुया। सुख समृद्धि उसके घर में रहिंदी है, उसके जीवन में रहिंदी है। हजारा दुख सहंदे हुए भी, हजारा कष्ट सहंदे हुए भी, तकलीफा सहंदे हुए भी वो अपने जीवन में भरपूर ते आनंद रहिंदे। हालेलुया। जिस तरह खुद धार्मिकता दे विच, धर्म इतिहास विच धार्मिकता दे विच जो कुछ बतीत होया और जो कुछ बीतिया होया उन्हां विचों आनंद रहे और खुशहाल रहे। कि धार्मिकता दे गुणगान गाउंदे होए कहंदे कि रब दा आत्मा गाउंदा लंघ जांदा ते गुणगान करदा लंघ जांदा, जो उस दे पिछे चले जांदे ने, जो उस दे पिछे चलदे ने, ओह अपने जीवन दे रस्ते और जीवन दे मार्ग ते चलदे ने। हालेलुया। जो कहते ने कि असी तो सुनिया ही नहीं, असी तो देखे ही नहीं, असी तो नजरे ही नहीं मारी, तो कहते कि लोग फिर दुनिया जिथे खड़ी है तो उत्थे खड़ी ही रह जाता है, जगत जिथे खड़ा है तो फिर उत्थे खड़ा ही रह जाता है। हालेलुया। कि रहमत वंडण वाला और सच्चाई का मार्ग दिखाने वाला सत दी आत्मा कहते लंघ जाती है और लंघ जाता है, फिर लोग उत्थे ही खड़े रह जाते हैं तो जगत उत्थे ही खड़ा रह जाता है। हालेलुया। क्योंकि वह कहते हैं बाह फड़ के अपने संग नहीं लेके जाता, वो होके मारदा ते हुकोरे मारदा लंघदा है कि जो उसके पिछे हो लिया, जो उसके मगर हो लिया और जो उसकी हजूरी विच चले गया, समझ लो अपने स्वर्ग मार्ग ते हो गया और अपने सत दे जीवन ते चल पे। हालेलुया।
सो प्रभु का धन्यवाद करो कि ये नहीं कि जगत कहे कि असी किसी धार्मिकता की आवाज नूं सुनिया ही नहीं, असी धार्मिकता के गुणगान सुने ही नहीं कि साडा जी करेगा सुन लांगे, साडा मन करेगा सुन लांगे, सानू चंगा लगे तो सुन लांगे, सानू भाया तो सुन लांगे, सानू वधिया लगे तो सुन लेंगे। अगर चमत्कार हो गया, नीला हो गई, करामात हो गई तो मन लांगे, तो विश्वास कर लांगे, नहीं तो सब कुछ कुछ भी नहीं है, बाकी तो कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्था ही है। हालेलुया। सो धन्यवाद करिए कि कलीसिया मानू जद असी प्रभु दे उस दे पहले आयत विच पढ़दे हां कि धन्यवाद दी प्रार्थनावां असी परमेश्वर दा जो साडे प्रभु यीशु मसीह दा पिता है धन्यवाद करदे अते हर रोज तुहाडे लई प्रार्थनावां करदे हां। जदों असी तुहाडे विश्वास दी जेड़ा मसीह यीशु उते है अते उस प्यार दी जो तुसी सारे संतां नाल करदे हो खबर सुनी। हालेलुया। ये उस आस दे कारण है जो तुहाडे लई स्वर्गां विच रखी हुई है, जिस दी खबर तुसी खुशखबरियां दे सच्चाई दे वचनां विच अगों ही सुनिया है कि लोग अपने संतां ते बहुत प्यार करते हैं, अपने संतां नूं बहुत प्यार करते हैं, अपने गुरुआं नूं बहुत प्यार करते हैं कि गुरु संत सानूं सच्चाई दा मार्ग और सच्चाई दा प्रचार करते हैं। वो उन्होंने विश्वास दिलाते हैं कि स्वर्गां दे विच तुहाडे लई अनंत फल पिया ते अनंत जीवन दी रहमतां पईयां ने और अनंत जीवन दी आशीषां पईयां ने ते वरदान पए ने और कृपा पई ते अनुग्रह पिया है। जो स्वर्ग तुहानूं मन्ने आउणगे ते स्वर्ग तुहानूं आशीषां मिलणगीਆਂ। हालेलुया। कि संत गुरु अपने द्वारा विश्वास दिलाते हैं, अपने द्वारा यकीन दिलाते हैं कि तुहानूं कुदरत दे विच कायनात विच तुहानूं रहमत और अनुग्रह मिलेगा और शांति और बरकत मिलेगी। हालेलुया। संगति नूं विश्वास दिलाते और संगति अपने संत गुरुआं ते भरोसा करदे ते विश्वास करदे ते उन्हां नूं प्यार करदे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए ते वचनां नूं सुनदे हैं कि तुसी अग्गों भी सुने होणगे। हालेलुया। अते ओह तुहाडे कोल आह पहुंचे अते जिवें ओह सारे संसार विच फैलदे अते वधदे हैं तिवें उस दिन तो जद तुसी उस नूं सुनिया अते परमेश्वर दी कृपा नूं सच्चाई नाल पहचानिया तुहाडे विच भी फैलदे अते वधदे हन। हालेलुया। जद लोग उन्हां दी सच्चाई नूं सुनदे हन, लोग उन्हां दी चमत्कारियां नूं देखदे हन, लोग जद उन्हां दे रूप और स्वरूप नूं देखदे हन तां फिर ओह की हुंदे ने कि दुनिया विच वधदे ने ते दुनिया विच फैलदे ने ते दुनिया विच उजागर हुंदे ने। हालेलुया। दुनिया अपने आप नूं उसे ही रूप और स्वरूप विच खड़ा कर लैंदी है ते लोग अपने आप नूं उसे ही रूप और स्वरूप विच बना के बह जांदे ने। हालेलुया। ते फिर वो घटदी नहीं कि असीं कहिए कि वो घट गए, नहीं, वो वधदे ते फलदे ने ते फुलदे ने। हालेलुया। घटे नहीं हो कि तुसीं धार्मिकता दा प्रचार सुने और धार्मिकता दी चमत्कार और गुणगान सुने कि वो फुले या बधे नहीं, नहीं, वो बधे और फुले। लोकां ने उन्हां नूं अपने रूप और स्वरूप विच बनाया भी। हालेलुया। जिवें तुसीं साडे सहकर्मियां प्यार इपलौस तो सिੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ मसीह दा विश्वासयोगी सेवक है, जिसने तुहाडे ओह प्यार भी जो आत्मा तो है सानू दसिया। इस करके असीं भी जिस दिन तो यह सुनिया कि तुसीं किन्ने प्यार करदे हो, असीं भी तुहाडे लई लगातार प्रार्थनावां कर रहे हां। पर परमेश्वर तुहानू बुद्धि देवे तां जो पवित्र आत्मा जो सिखाउंदा है उसनू समझ सको। हालेलुया। जिस तरह प्रभु कहंदे ने कि साडा आत्मा सानू कुछ नहीं सिखाउंदा, सत दा आत्मा सानू सिखाउंदा कि एक पवित्र आत्मा सानू सिखाएगा। और पवित्र आत्मा विच एक संत गुरु है, वो भी थोनू जगत नू सुनाएगा और सिखाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा?
और वो लगातार प्रार्थना भी दुआ भी करनगे, फरियाद भी करनगे जगत लई, संसार लई, परमेश्वर दे द्वारा भी और अपने द्वारा भी। हालेलुया। तद परमेश्वर सानू बुद्धि देवे तां जो पवित्र आत्मा जो सिखाउंदा है उसनू समझ सके। कि अगर साडे कोले बुद्धि है तो असीं उसनू समझ सकांगे कि पवित्र आत्मा सानू की सिखा रहा। सानू दुष्ट आत्मा मानो, सानू भ्रिष्ट आत्मा मानो, सानू खूनी आत्मा मानो, सानू जालम आत्मा मानो। पवित्र आत्मा सानू की समझा रहा है। अगर बुद्धि होएगी तां ही समझ आएगा, बिना बुद्धि तो उसनू प्राप्त नहीं कर सकांगे। फिर उसके विच प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि अमल करना बड़ा जरूरी है। आत्मा और अमल का फिर मेल होगा। जो प्रचार किया जाता है, जो गुणगान किया जाता है, जो बोलिया जाता है, जो कहा जाता है, उस दे उत्ते अमल करना, फिर उस अमल के द्वारा चलना। आत्मा और अमल का मेल हो गया तो कहते हैं कि सीधा स्वर्ग का राह मिल गया। हालेलुया। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਬ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। तद एकमात्र ईश्वर जो परमेश्वर है उसनू किस तरह चंगियां लगणगियां साडियां चालां, साडियां योजनावां जो असीं अपने जीवन विच करदे हां। तां ऐसियां चालां चलो जो सानू खुद नू भी भावन, सानू खुद नू भी चंगियां लगण और हर रिश्ते विच, हर प्यार और आदर सत्कार विच सानू भाउण और चलण और सानू वधिया लगण। ऐसियां चालां चलो जो जीवन सवारन लई होवण, जीवन नू नाश करन लई नहीं, रिश्तियां नू जोड़न लई होवण, रिश्तियां नू तोड़न लई नहीं। संसार नू जोड़न, शहर नू जोड़न लई होवण। ये नहीं कि शहर नू आजाद करन नहीं, नाश करन लई होवण। हालेलुया। ऐसियां योजनावां, ऐसियां चालां चलणगियां जो खुद एक दूसरे नू भाउण और सानू आनंद मिले और असीं खुशी मनाई, असीं चाह मनाई। हालेलुया। और धन्नवाद कर सकीए परमेश्वर दा अपने धार्मिकता दा, अपनी सच्चाई दे द्वारा, अपनी रहमत दे द्वारा। हालेलुया। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि परमेश्वर का जो साडे उत्ते अधिकार है ना, जो असीं भी अपने आप च अधिकार रखते हैं, तो परमेश्वर उहदे विचों सानू कढ के अपने प्रिय पुत्र दे रूप विच बनाउंदा और प्रिय पुत्र दे रूप और स्वरूप विच खड़ा करदा है। हालेलुया। उस दे विच सानू छुटकारा अर्थात पाप दी माफी मिलती है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्नवाद करिए, परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं, जीवन के गुणगान करिए। और जीवन का गुणगान की है? सच का पाठ, सच्चाई का पाठ। कि मनुष्य जीवन दे विच किस दा गुणगान करता है, किस चीज का गुणगान करता है?
जो अपने जीवन विच नेकी दे काम करते हैं, भलाई दे काम करते हैं, अच्छाई दे काम करते हैं, बलिदान दे काम करते हैं, त्याग दे काम करते हैं, और एक अपने जीवन विच धार्मिकता दे उत्ते धार्मिक गीत और आत्मिक बंदगी और आत्मिक गुणगान करते हैं और आत्मिक पाठ और जाप करते हैं। हालेलुया। सिर्फ जीवन दे विच उसे दा ही गुणगान किया जाता है, उही कहते कि सब नालों बड़ा गुणगान है और उसे दा ही गुणगान किया जाता है, वो अनेका प्रकार दा। हालेलुया। कि हर मनुख अपने द्वारा बनाएगा, हर मनुख अपने द्वारा गाएगा कि अनेका प्रकार दा गुणगान, सच्चाई दा और अच्छाई दा और भलाई दा और सत्कार दा, सच दा पाठ और सच दा जाप, सच दा गुणगान, सच दी तारीफ, सच दी वडियाई, सच दी शोभा और सच दे गुणगान, बलिदान दी वडियाई, बलिदान दे गुणगान, चमत्कारां दी वडियाई, चमत्कारां दे गुणगान, धार्मिकता दे गुणगान और धार्मिकता दे नाम दे उत्ते महिमा और वडियाई गुणगान। हालेलुया। कि उस जो जीवन दे विच ही हुंदे ने, जो जीवन दे द्वारा ही हुंदे ने। ये नहीं कि जो रब वल्लों आए ने उसे विच आए ने वही करेंगे, नहीं, तू अपने जीवन विच खुद भी अपने रब वल्लों अपने आप विच परमात्मा दे विच अपने आप नूं बना सकदा है और अपने आप विच ओही महिमा, ओही वडियाई, ओही आदर, ओही सत्कार अपने जीवन विच तैनूं भी सब दत्ता जावेगा, उसनूं भी दत्ता जावेगा। सो जय मसीह की, प्रभु तुहानूं आशीष देवे और बरकत देवे। सो अंत विच आपां पढ़दे हां मती दे उसदे जो पवित्र आत्मा कलसी सानू गवाही दे रहे ने और की कह रहे हैं। मती दे 5 आयत विच असीं पढ़ांगे। हालेलुया। कि भविष्यता दी सिक्ख्या, ये ना सोचो कि मैं मूसा दी भविष्यता जां नबियां दी उपदेशां नूं रद्द करन आया हाँ। मैं रद्द करन नहीं सगों पूरा करन आया हाँ। क्यों जो मैं तुहानू सच आखदा हाँ कि जदों तक आकाश अते धरती टल ना जाण, भविष्यतावां विच एक अखर जां एक बिंदी भी ना टलेगी जद तक सब कुछ पूरा ना होवे। हालेलुया। सो जो कोई इन्हां सबना तो छोटा हुक्म विच एक दी भी उल्लंघना करे अते इस तरह दूजिਆਂ ਨੂੰ सिखावे, सो स्वर्ग राज विच सबना नालों छोटा कहावेगा, पर जेड़ा उन्हां दी पालना करे अते सिखावे ਉਹ स्वर्ग राज विच महान कहावेगा। हालेलुया। क्यों जो मैं तुहानू आखदा हाँ कि जे तुहाडा धार्मिकता उपदेशक अते फरीसियां दे नाल वध ना होवे तां तुसीं स्वर्ग राज विच किसे भी तरह ना बढ़ोगे। हालेलुया। जब धर्मी फरिश्ती बन जाते हैं तो फिर तरह तरह के ढोंग करते हैं और तरह तरह के दिखावे करते हैं कि असीं स्वर्ग जाना। फिर असीं जिन्ना मर्जी कोई भी दिखावा कर लीए, कोई भी ऐसे ढंग कर लीए, सानू स्वर्ग नहीं मिलेगा, सानू स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी कि असीं सोचिया कि असीं स्वर्ग चले जाएंगे। पर जब तुसी एक दूसरे नू सिखाओगे ना, एक दूसरे नू उस राह उस मार्ग ते चलना सिखाओगे, उस रस्ते ते चलना सिखाओगे, उस रस्ते दे द्वारा एक दूसरे दे प्रति चलोगे, तद जाके तुसी स्वर्ग नू पाओगे और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। हालेलुया। अपने जीवन विच स्वर्ग जाओगे। पर तरह तरह दियां ढोंग दिखावे करदे हो, फरिश्तियां वांगू, ग्रंथियां वांगू, जाचका वांगू, छलियां वांगू, बहरूपियां वांगू जब तुसी ऐसे कार्य करोगे तद तुसी सोचोगे कि असी परमेश्वर दे नाम विच स्वर्ग जावांगे। नहीं, स्वर्ग नहीं, क्योंकि ना तुसी कुछ सीखे ते ना कुछ सिखाया, सिर्फ ढोंग दिखावे करते रहे, अंधकार बिखलाते रहे और अंधकार की सिक्ख्या नूं फैलाते रहे। हालेलुया। पर जब एक दूसरे नूं सिखाओगे, एक दूसरे नूं सिखाओगे
कि जो अपने आप ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਛੋਟੇ ਕਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ स्वर्ग ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ। कहते कि जो उथे जाएगा वो अपने कर्म अपने लेखे दे के जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। सो महिमा कर दे, सच्चाई नु मनो, भलाई ते चलो, अच्छाई करो, रहमत ते चलो। और कहते कि सत दी आवाज नु सुनो, सत दी पुकार नु सुनो, सत दे वचना ते खड़ो और आज्ञा और नियमां ते चलो। समझण वाले तो समझो, बुद्धि है तो बुद्धि नाल ग्रहण करो, मन हिरदे है तो मन हिरदे विच उस नूं ग्रहण करो। सो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। दुख झलदे हैं सुख पाइए, सुख पाउंदे होए भी दुख पाइए। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। इन द नेम ऑफ हॉली स्पिरिट फायर। पापी पाप कमाउंदे हरदे हाय हाय, धर्मी अपने धर्म दे विच नाम शब्द गुण गाए। शोभा उस वडियाई दी रहमत जद मैं पावां, अपने जीवन विच मैं अपने सतगुरु नूं अपने अंदर पावां। मेरा सतगुरु मेरे अंदर उजागर ते मैं सतगुरु विच ही उजागर, मैं उस विच अपने आप नूं सपूਰਨ पावां। मेरी वडियाई उसे नाल हुंदी ते मेरी शोभा भी ओदे नाल ही हुंदी। ओदी शोभा अपने आप विच ते ओदी वडियाई अपने आप विच, ओदे गुणगान ओदे अपने आप विच ते ओदी नीला भी अपने आप विच। सो प्रभु दा धन्नवाद करिए। कुदरत अपने आप विच रंग दिखाउंदी, पूरी कायनात उस दे बह के फिर गुणगान गाउंदी। कि कुदरत भी जद अपने आप विच करामातां दिखाउंदी ते पूरी कायनात बैठ के उस दे फिर गुणगान गाउंदी। ये सारी नीला उस दी है, ये सारी चमत्कारी उस दी है। जो उस विच पनाह पाउंदा है वो सदा लई अटल हो जांदा है, सदा लई अटल हो जांदा है। सो जय मसीह की। प्रभु दा नाम गुणगान, प्रभु दी तारीफ, प्रभु दी महिमा, प्रभु दा जस, प्रभु दी वडियाई युगो युग होंदी रहे। आदर और सत्कार प्रभु ने दईए। जय मसीह की।